हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि डिजी पे के तहत जो माइक्रो एटीएम लॉन्च होना था वो अब लॉन्च हो गया और उसकी कमीशन डिटेल भी अब साझा कर दी है सीएससी ने। तो यहाँ देखिए ये कमीशन डिटेल है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप ये सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, इस पूरे सर्विस में क्या क्या निगेटिव है, क्या क्या पॉजिटिव है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि जब सर ने इस सर्विस को लॉन्च किया तो यहाँ पे क्या क्या खामियां हैं, उन सारी चीजों को खुद त्यागी सर ने सामने से आकर के बताया है। यहाँ पे क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी लगता है और आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते समय कि क्या ये इन्वेस्टमेंट रिफंडेबल है या नहीं। तो इसके बारे में भी चर्चा की है त्यागी सर ने। हम सारी बातें करेंगे इस वीडियो के माध्यम से डिजी पे के माइक्रो एटीएम के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप सर को ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि सर ने क्लियरली बताया था कि 16 फरवरी 12 बजे, यानी आज के दिन 12 बजे ही इस सर्विस को लॉन्च किया गया है। तो मैंने पूरा वेबिनार 2-3 बार देखा, समझा और उसके बाद मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरे सिस्टम में काफी सारी खामियां हैं, काफी सारे प्रॉब्लम हैं। और अच्छी बात यह है कि त्यागी सर ने खुद सामने आकर के इन खामियों के बारे में बात किया और हमें समझाया। दूसरी बात ये है यहाँ पे कि जिन भी वीएलई भाइयों ने गूगल फॉर्म के जरिए इस माइक्रो एटीएम के लिए आवेदन दिया था, उनका ये आवेदन एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसके बाद अब ये जो है डिवाइस डिस्पैच होनी शुरू हो गई है। एक चीज आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास ये डिवाइस ऑलरेडी है, आपने कहीं और से परचेस किया है, तो इसको आप यूज नहीं कर पाएंगे सीएससी के लिए, क्योंकि ये चीज क्लियर कर दी गई है आज के वेबिनार पे कि ये पूरा जो डिवाइस है इसको इंटीग्रेट किया जाता है आपके सीएससी आईडी से। अगर आप सोच रहे हैं कि सीएससी 2100 रुपए का रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल अमाउंट ले रही है आपसे और आपको कहीं दूसरी जगह 1500, 1600, 1800 रुपए में ये डिवाइस मिल जा रही है, तो आप वहां से ये डिवाइस ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। उस केस में ये डिवाइस काम नहीं करेगी। इसका पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरह से काम करेगा ये डिवाइस, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी, किसी दूसरे वीडियो में। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि आप कहीं और से ये परचेस नहीं कर सकते हैं डिवाइस। दूसरी खास बात ये है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ये डिवाइस आपको सीएससी से तो मिलती ही है, साथ ही साथ बहुत सारी दूसरी कंपनीज भी है जो सेम इसी मॉडल पे काम करती है। तो उसके बारे में भी त्यागी सर ने आज की जो वेबिनार है उसके ऊपर चर्चा किया है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। तो अगर आप 100 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो टीडीएस वगैरह कट के आपको मिलता है 31 पैसा। अगर आप 500 रुपए का कार्ड पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको मिलता है 1 रुपया 54 पैसा। अगर आप 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो 3 रुपए 8 पैसे मिलते हैं आपको। 2000 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो 6 रुपए 16 पैसे मिलते हैं आपको। इसी तरह 3000 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो 9 रुपए 24 पैसे मिलते हैं और 10,000 का भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो 9 रुपए 24 पैसे ही मिलते हैं आपको। अगर आप इस चार्ट को जो दूसरी दूसरी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं आपको इंसेंटिव माइक्रो एटीएम पे, उससे कंपेयर करेंगे तो ये चार्ट काफी कम है। इंसेंटिव जो स्कीम है वो बहुत ही घटिया है, क्योंकि दूसरी कंपनी इससे मच बेटर रेट्स आपको देती हैं। दूसरी बात ये है यहाँ पे कि आपको डिवाइस भी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रही है। डिवाइस को लेकर के क्लियरली आप लोगों को भी पता होगा कि 2100 रुपए देने हैं। अगर 3 महीने के अंदर अंदर उस डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिवाइस को वापस ले लिया जाएगा और आपके 2100 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर उसके बाद कुछ होता है डिवाइस को तो ये 2100 रुपए आपके पानी में डूब जाएंगे और उसके बाद सीएससी इसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत एक अहम बात की गई आज के वीडियो में। अहम बात ये थी कि सर ने खुद ये बताया कि जब हम कार्ड से कोई पेमेंट लेते हैं तो जो वीएलई होते हैं उनकी जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है,
क्योंकि इसमें फ्रॉड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें आपको ध्यान काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग हमेशा ये ध्यान दें, अगर आप ये इस सिस्टम पे काम करना चाहते हैं तो, कि आप जो भी ऑपरेटर रखें या फिर आप जो भी कैडेट्स स्टाफ्स रखें वो भरोसे के लायक हो, और उनका प्रॉपर डिटेल आपको अपने पास रखना होगा, ताकि अगर आपकी गैर हाजिरी में कोई भी गलत चीजें होती हैं आपके सेंटर पे, तो उस चीज का आपके ऊपर बिल ना फटे, आपके ऊपर उसकी जिम्मेदारी ना आए। आप कम से कम सेफ रहें, और आपके लोग अगर गलती करते हैं तो वो ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी यहाँ पे। तो ये कुछ अहम बातें थी जो आज के वेबिनार में डिस्कस की गई। इस पूरे सिस्टम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी हैं, काफ़ी सारी नेगेटिव बातें भी हैं। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में यानी कल के वीडियो में बता दूंगी कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं पूरे सिस्टम में प्रॉब्लमैटिक हैं, ताकि आप उसको टैकल कैसे करना है ये समझ सकें। आज त्यागी सर ने ये क्लियर कर दिया कि जैसे पहले सबसे पहले एईपीएस लाया गया था, उसके बाद एईपीएस लाने के बाद अब फिंगरप्रिंट के द्वारा होता था, उसके बाद फिर आइरिस लाया गया और उसके बाद कार्ड लाया गया। तो कार्ड जब लाया गया है तो ये हमें ध्यान रखना है कि जनधन अकाउंट के साथ तो रुपे कार्ड दिया ही गया था, उन सारे लोगों को इससे काफी फायदा होगा। लेकिन गांव में क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं कि आप कार्ड से ट्रांजैक्शन करो। तो इस चीज को भी त्यागी सर ने काफी ज्यादा हाईलाइट किया है आज के वीडियो में, कि आपको यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा कस्टमर्स के साथ, और जो भी लोग आपके सेंटर पे आते हैं, नहीं तो ये पूरा सिस्टम वर्कआउट ही नहीं करेगा। एक चीज ये भी बताई गई है हमें आज के वेबिनार में कि जो कैश डिपॉजिट की मांग बार बार की जा रही है वीएलई वाईओ की तरफ से, तो ये जल्द ही आएगा। और हम सब जानते हैं कि काफी वक्त से इसके ऊपर बात चल रही है कि कैश डिपॉजिट आना चाहिए डीजीपे पे, लेकिन ये अभी तक नहीं आ पाया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको बाईपास करके तो ऑब्वियसली सीएससी इस चीज को नहीं ला सकती है। तो इसी चीज को आज त्यागी सर ने क्लियर किया है कि ड्यू टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ये नहीं आ पा रहा है, लेकिन जल्द ही उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम भी आ जाएगा डीजीपे पे। तो ओवरऑल डीजीपे का जो अपना एक कमीशन स्ट्रक्चर था वो काफी अच्छा था, लेकिन अभी जो माइक्रो एटीएम का कमीशन स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि काफी कम इंसेंटिव मिल रही है। आप सोचो कि 10,000 रुपए निकालोगे और सिर्फ 10 रुपए, 10 रुपए भी नहीं, 9 रुपए 24 पैसे आपको मिलेंगे, और उसके लिए इन्वेस्ट आपको करना है 2100 रुपए। तो आपको जो लागत आप लगा रहे हो वो वापस आते आते ही काफी टाइम लग जाएगा। बाकी इसके जो फ्लॉज हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं इस पूरे सिस्टम में, उसके बारे में हम कल बात करेंगे आपसे। और उसके लिए मैं एक्सक्लूसिवली एक अलग वीडियो बना दूंगी, ताकि आपको इस पे काम करना है या नहीं करना है, आप एक बेटर डिसीजन ले पाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।